Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा Alliance. Before starting current MCQ of 17 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे. आपका कल का क्वेश्चन था Which ministry notified new rule under FCRA 2010 by amending FCRA rule 2011? किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है न्यू रूल अंडर FCRA 2010 by amending FCRA rule 2011? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रूल 2011 बाय नोटिफाइंग न्यू रूल अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. जो क्लॉज बी है सब सेक्शन 4 का सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो कि फॉरेन फंडिंग रिसीव करेंगे उनको कम से कम एग्जिस्ट होना होगा एटलीस्ट 3 इयर्स से, और स्पेंड अगर वो कर रहे हैं 15 लाख इन वॉलेंट्री एक्टिविटीज में तो एलिजिबल होंगे रिसीव करने के लिए मनी को फ्रॉम अब्रॉड से. अब हम कुछ फैक्ट्स देख ले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर अमित शाह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गंगापुरम कृष्णा रेड्डी और नित्यानंद राय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है. नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 17 नवंबर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 17 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज. हम 17 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, ऑप्शन बी नेशनल मिल्क डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे. 17 नवंबर को हम वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे ऑब्जर्व करते हैं. ये जो है एक कॉल है अटेंशन के लिए जो स्पेशल इश्यू जो कि फेस कर रहे हैं इन्फेंट बॉर्न प्रीमेच्योरली. इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है ओल्डर बेबीज का व चिल्ड्रन का जो कि बॉर्न कर गया है प्रीमेच्योरली, और ये जो दिन है वो सपोर्ट करता है मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी को कि वो वर्क करे न्यू बॉर्न और प्रीमेच्योर इन्फेंट के लिए, और पेरेंट्स जो कि एडजस्ट कर रहे हैं प्रीमेच्योर बॉर्न इन्फेंट के. अब जो आपका ऑप्शन था नेशनल मिल्क डे, ये 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल 29 नवंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इनॉग्रेटेड ऑफिस कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ कटक बेंच ऑफ IT-80 इन ओडिशा. किसने इनॉग्रेट किया है जो ऑफिस कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है कटक बेंच ऑफ IT-80 का ओडिशा में. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है जो ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है कटक बेंच ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का ओडिशा में, जो कि प्रोवाइड करेगा मॉडर्न टैक्स सर्विसेज को. ये जो बेंच है वो प्रोवाइड करेगा सर्विस टू नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया को. ये मदद करेगा कोलकाता बेंच जो कि वेस्ट बंगाल में है पूरा करने में जो पेंडिंग अपील है. ये नोट करने वाली बात है कि जो कटक बेंच है IT-80 का इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का, इसको क्रिएट किया गया और ये स्टार्ट कर रहा है फंक्शनिंग 1970 से ही, लेकिन इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड करेगा होल ऑफ ओडिशा पे. अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के, और इसका ऑर्डर क्या है एक्सेप्ट किया जाएगा और वो फाइनल होगा. IT-80 जो था पहला ट्राइब्यूनल था जिसको क्रिएट किया गया था 25 जनवरी 1941 पे, और इसको हम मॉडल ट्राइब्यूनल भी कहते हैं. प्रेसिडेंशियल जस्टिस इसके कौन है तो जस्टिस रिटायर PB भट्ट. रामनाथ कोविंद जो आपका ऑप्शन था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वर्चुअली लॉन्च IBSA रिपोर्ट ऑन डीपनिंग कॉपरेशन इन IBSA पर्सपेक्टिव फ्रॉम की सेक्टर. किसने वर्चुअली लॉन्च किया है IBSA रिपोर्ट को डीपनिंग कॉपरेशन इन IBSA पर्सपेक्टिव फ्रॉम की सेक्टर. आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन सी राहुल चावरा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राहुल चावरा. राहुल चावरा जो कि सेक्रेटरी है इकोनॉमिक रिलेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका IBSA रिपोर्ट ऑन डीपनिंग कॉपरेशन ऑन IBSA पर्सपेक्टिव फ्रॉम की सेक्टर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे न्यू दिल्ली इंडिया से. ये जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर किया गया था सेकंड बैच ऑफ फेलो के द्वारा अंडर द IBSA विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत. अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS, इसके डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 पे. डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है. प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट लॉन्च जीवन सेवा ऐप the first ever initiative to help COVID-19 patient reach healthcare facility in electric vehicle cab. किस स्टेट ने लॉन्च किया है जीवन सेवा ऐप को जो कि पहला इनिशिएटिव होगा, मदद करेगा COVID-19 पेशेंट को कि वो
हेल्थ केयर फैसिलिटी तक पहुंच सके इलेक्ट्रिक व्हीकल कैब की मदद से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। सत्येंद्र जैन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने लॉन्च किया है जीवन सेवा ऐप को, जो कि पहला इनिशिएटिव होगा जो कि मदद करेगा कोविड-19 पेशेंट को कि वो पहुंच सके हेल्थ केयर फैसिलिटी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मदद से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है EVERA के साथ, जो कि ईवी कैब फैसिलिटी है, जिसको कि लॉन्च किया गया था प्रकृति ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। पर्पस क्या है इस ऐप का? तो मदद करना ट्रांसपोर्ट करने में कोविड-19 पेशेंट को जो कि क्रिटिकल नहीं है, उनके होम से हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी तक फ्रॉम एनी पॉइंट इन दिल्ली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ सेफ एंड टाइमली मैनर। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी है और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। Next question number 5. Which state assembly passes resolution on Sarna code seeking separate identity code for tribal? किस स्टेट असेंबली ने पास किया है रिजोल्यूशन सरना कोड को लेके और बात किया गया है सेपरेट आइडेंटिटी कोड फॉर ट्राइबल्स के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड असेंबली ने अनएनिमसली पास किया एक रेजोल्यूशन सरना कोड को लेके ड्यूरिंग स्पेशल 1 डे असेंबली सेशन पे। ये जो रेजोल्यूशन है वो इंक्लूड करने की बात कर रहा है सरना को एक सेपरेट रिलीजन में 2021 के सेंसस में। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने इस प्रपोजल को झारखंड असेंबली में रखा था। ये बिल जो है भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए। सरना रिलीजन के बारे में हम जान ले तो जो सरना है वो फॉलोवर और वर्शिपर है नेचर के। वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, वो प्रे करते हैं ट्री का, हिल्स का और बिलीव करते हैं प्रोटेक्ट करने में फॉरेस्ट एरिया को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के कैपिटल रांची है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बाघेल और गवर्नर सुश्री अनुसुईया यूके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज? किन्होंने लिखा है बुक जिसका टाइटल है इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रचना बिष्ट रावत, ऑप्शन बी रीमा हुजा, ऑप्शन सी प्रीति सेनोय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत ने लॉन्च किया है अपना न्यू बुक इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज को, जो कि फीचर करता है स्टोरी जो कि बेस्ड है लाइफ पे आर्म फोर्सेस का। इस बुक को पब्लिश जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया लिमिटेड कर रहे हैं। हम कुछ फैक्ट जान ले बुक के बारे में तो रचना बिष्ट रावत जो है उन्होंने स्टार्ट किया था इस बुक को, जो कि कैरेक्टर करेगा इंसोम्निया को, नॉट हीरोइक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डिनरी पीपल को जिनका खुद का वीकनेस है और फेलियर है। उन्होंने स्टार्ट किया था इस बुक को जो बताएगा मोर अबाउट इमोशन के बारे में अलग अलग फॉर्म में और कम बताएगा आर्मी से रिलेटेड फैक्ट को। ये जो बुक है वो फीचर्स कर रहा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, मर्डर, ह्यूमन राइट वायलेशन एंड हॉरर ऑफ वॉर। रीमा हुजा जो आपका ऑप्शन था, उन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर और प्रीति सेनोय जो है वो ऑथर है द रूल ब्रेकर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. रोहेक्सिनेक्लस न्यू जेनस ऑफ ट्री फ्रॉग डिस्कवर फ्रॉम विच प्लेस? जो रोहन एक्जेलस न्यू जेनस है ट्री फ्रॉग का, उसको डिस्कवर किया गया किस प्लेस से? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो टीम ऑफ रिसर्चर्स थे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड के, उन्होंने न्यू जेनस ऑफ ट्री फ्रॉग को आइडेंटिफाई किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से इंडिया का। ये जो न्यू जेनस है उसका नाम रोक्सा निक्टेलस रखा गया है रोहन पेट्रियागोडा जो कि टैक्सोनॉमिस्ट थे श्रीलंका के, उनके नाम पे। जो रिसर्चर टीम थे उनको लेड कर रहे थे प्रोफेसर SD बीजू दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये पहली बार रिपोर्ट किया गया है ट्री फ्रॉग स्पीशीज स्टिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग का अंडमान आइलैंड से। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये जो फ्रॉग के स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है? तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, स्मॉल और स्लेंडर बॉडी है इनका, कॉन्ट्रास्टिंगली कलर लेटरल लाइन है आइदर साइड में बॉडी के, स्मॉल ब्राउन स्पेकल्स है पूरे अपर बॉडी पे, लाइट ग्रीन कलर एग है, एब्रिवल बबलनेस और जो बिहेवियरल ट्रेट है उसमें मैटरनल एग अटेंडेंस और कम्युनिटी एग अटेंडेंस का फीचर शो हुआ है। गुजरात के जो आपके गवर्नर है वो आपके आचार्य देव विराट है और लक्षद्वीप आइलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेटर है श्री दिनेश्वर शर्मा और अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमायरल DK जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हु गिव फाइनल अप्रूवल फॉर मर्जर ऑफ HDFC अर्गो हेल्थ विथ HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस? किसने फाइनल अप्रूवल दे दिया मर्जर के लिए HDFC अर्गो हेल्थ का HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी इरडा, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा ने अपना फाइनल अथॉरिटी दे दिया है मर्जर के लिए HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस को, जिसको कि हम फॉर्मली अपोलो म्यूनिस हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से भी जानते थे, विथ HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस को लिमिटेड के साथ। ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल था, उन्होंने सैंक्शन किया था इस स्कीम के अमलगेशन को बिटवीन HDFC अर्गो हेल्थ एंड HDFC अर्गो जनरल का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है आपका इरडा है वो एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है रेगुलेट करना, प्रमोट करना इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया पे। इसके चेयरमैन सुभाष चंद्र कुंटिया है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। इसको फाउंड किया गया था 1999 में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये जो है इंडियन स्टेट ऑन इंश्योरेंस ग्रुप है जो कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जिसका कि ऑन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन MR कुमार है। इसको फाउंड किया गया था 1 सितंबर 1956 में। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है इंडिया का बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च को। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड का। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1911 पे और इसके चेयरमैन बलराम भार्गव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Who won the 2020 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड एज द इंस्टीट्यूशनल लॉरेट? किनको मिला है 2020 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड एज इंस्टीट्यूशनल लॉरेट के कैटेगरी में? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेल्पेज इंडिया, ऑप्शन बी ग्याल्यूम सेंगे कुरेन वेंगचुक, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश मिश्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया को मिला है 2020 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड द इंस्टीट्यूशनल लॉरेट के कैटेगरी पे। और जो आपका मेजेस्टी गैलेम सेंगे कुरेन वेंगचुक है जो कि क्वीन है मदर ऑफ भूटान को, उनको मिला है ये अवार्ड इंडिविजुअल लॉरेट कैटेगरी पे। अब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नटीला कोनेम है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। डॉक्टर सतीश मिश्रा जो आपका ऑप्शन था, उनको तुलसीदास चुग अवार्ड मिला 2020 पे उनके वर्क के लिए मलेरिया पैलेसाइट के लाइफ साइकिल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Who virtually addressed the 44th annual G77 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग? किसने वर्चुअली एड्रेस किया है 44th एनुअल G77 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरामणि पांडे, ऑप्शन बी विकास स्वरूप, ऑप्शन सी TS त्रिमूर्ति, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी TS त्रिमूर्ति। इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर के TS त्रिमूर्ति, उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया 44th एनुअल मीटिंग ऑफ मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ G77 का। इस मीटिंग में उन्होंने रिट्रीट किया है इंडिया का जो कमिटमेंट है वर्क को लेकर अपने पार्टनर फ्रॉम ग्लोबल साउथ, साथ साथ वो मजबूत करेंगे सस्टेनेबल रिकवरी को फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक से। ग्रुप ऑफ 77 G77 ये जो है UN का एक कोलिशन है 134 डेवलपिंग कंट्रीज का। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 पे। ये इसलिए था ताकि कंट्रीज जो है साउथ के वो आर्टिकुलेट कर सके, प्रमोट कर सके कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। ग्रुप ऑफ 77 G77 का चेयरमैनशिप जो है 2020 का ग्वेना कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। अब आपका जो ऑप्शन था इंदिरामणि पांडे, ये एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के यूनाइटेड नेशन जेनेवा में। और विकास स्वरूप जो है वो हाई कमिश्नर है इंडिया के कनाडा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम इंडिया साइड हु चेयर द वर्चुअल 17 एशियन इंडिया समिट 2020? इंडिया की तरफ से किन्होंने चेयर किया है जो वर्चुअल 17 एशियन इंडिया समिट 2020 का हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने को चेयर किया है जो वर्चुअल 17 एशियन इंडिया समिट 2020 का हुआ था। उनके साथ न्यूगिन जुआंग पोक जो कि प्राइम मिनिस्टर है वियतनाम के, उन दोनों ने मिलकर चेयर किया है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को। ये जो समिट है वो देख रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 10 एशियन मेंबर स्टेट का। फोकस जो है समिट का कि वो डिस्कस करे रीजनल और इंटरनेशनल इश्यू पे कॉमन इंटरेस्ट का और कॉन्सर्न का, जिसमें साउथ सी और टेररिज्म की भी बात की गई है। इस समिट में इंडिया ने अनाउंस किया कि वो कंट्रीब्यूट करेगा $1 मिलियन टू द कोविड-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड के तौर पे। अब एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके मेंबर जो है ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम है। इसको चेयर वियतनाम कर रहा है 2020 पे और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया पे है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और अर्जुन मुंडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है MCQ सेशन का।
रिसेंटली इंडिया एंड विच नेबर कंट्री लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट टू बूस्ट ट्रेड। अभी हाल ही में इंडिया और किस नेबर कंट्री ने लॉन्च किया कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का, ताकि बूस्ट किया जाए ट्रेड को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। इंडिया और नेपाल ने मिलकर लॉन्च किया कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी एट नेपालगंज नेपाल पे, जो कि कम करेगा कस्टम और इमिग्रेशन फैसिलिटी को और मदद करेगा कि स्मूथन हो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और कार्गो ट्रक का। ये जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एट ए कॉस्ट ऑफ 147.12 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी के। जो पोर्शन है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का वो नेपाली साइड में बिल्ड किया जा रहा है नेपालगंज तक, और जो पोर्शन है इंडिया साइड का उसको बिल्ड किया जा रहा है रुपीडिया उत्तर प्रदेश में। इंडिया जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो इंडिया नेपाल बॉर्डर का बीरगंज एंड बिरतनगर, जो कि ऑपरेशनलाइज हुआ था अप्रैल 2018 एंड जनवरी 2020 पे। यानी जो और जो चेक पोस्ट था पहला जो कि बीरगंज का वो अप्रैल 2018 में इनॉग्रेट किया गया था, और जो विराटनगर का था उसको जनवरी 2020 पे, और ये तीसरा है। अब कुछ हम फैक्ट देख ले तो नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली है, करेंसी नेपाली रुपी और कैपिटल काठमांडू है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है, कैपिटल ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका। म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट, कैपिटल नेफिटियो, करेंसी बर्मिश क्याट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है होम असाइनमेंट का, विच मिनिस्ट्री अप्रूव द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट इवर नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है क्रिएशन फर्स्ट इवर नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.